न्यूजीलैंड ने भारत का घमंड, गुरूर, वर्चस्व, गुमान सब खत्म कर दिया। 12 सालों के बाद भारत ने पहला टेस्ट सीरीज अपने घर में हार गया। 12 सालों के बाद 18 सीरीज लगातार जीतने के बाद भारत ये पहला सीरीज न्यूजीलैंड से 2-0 से अब तक पिछड़ गई है। एक मैच और बचा हुआ है जो मुंबई में खेला जाना है, उससे पहले हम सीरीज हार चुके हैं। अब भारत वालों किस चीज पर गुमान करोगे? पड़ोसी को क्या कह करके जलाओगे? पाकिस्तान अब जीतने लगी है, भारत अब हारना शुरू कर दी है। घमंड था भारत का, भारत में हराना किसी भी टीम के लिए बहुत मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। गुरूर था मेरा भारत का टीम, भारत में वर्चस्व चलता था, दुनिया को कोई भी टीम लाकर रख दो इजी वे में हरा के भेजते थे। गुमान था मेरा भारतीय टीम, लेकिन वही गुमान, वही वर्चस्व और वही घमंड हमारा चकनाचूर हो गया है, टूट गया है पूरी तरीके से, और न्यूजीलैंड उसको रौंद करके आगे बढ़ गई है। तारीफ तो बनती है भाई न्यूजीलैंड के प्लेयरों का, न्यूजीलैंड के कप्तानों का और न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों का। भाई क्या गेम खेला है, चाहे वो गेंदबाजी हो, चाहे वो बल्लेबाजी हो या फिर फील्डिंग हो, सब चीज में भारतीय टीम से कहीं भी बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया है। चाहे वो तेज गेंदबाज को खेलना हो, स्पिनर को खेलना हो, किसी भी सिचुएशन में हो, भारत से एक कदम हमेशा आगे सोची है न्यूजीलैंड और आगे रही है। यही कारण हुआ है कि भारत को आसानी से हरा दी है। ऐसा भी नहीं है कि मैच टक्कर का हुआ है, मैच में किसी भी तरीके से भारत कभी भी नहीं था दोनों मुकाबलों में। चाहे वो पहला टेस्ट मैच हो जिसमें 46 रन पर इंडिया ऑल आउट हुई, चाहे वो दूसरा टेस्ट मैच हो जिसमें 113 रनों से भारत को हार का सामना करना पड़ा। बहुत गंदा भारतीय टीम अभी स्पिन खेलने लगी है, इसमें कहीं से कोई शक शोभा नहीं है। और ये 2 मैच लगातार हारने का सीधा असर भारतीय टीम के WTC चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पर पड़ा है, और भारत अब ऑस्ट्रेलिया के साथ, अब भारत को WTC चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए बचे हुए जो 6 मैच है उसमें कम से कम 4 मैच जीतने होंगे, तब जाकर के 100% क्वालिफिकेशन का आप उम्मीद रख सकते हैं। नहीं तो बहुत समस्या हो गई भाई। अब भारत में 2-2 टेस्ट मैच हार गए लगातार, ये किसी मिरेकल समझिए न्यूजीलैंड के लिए तो, या भारत के लिए किसी बुरे सपने जैसा है ये, जो 10 दिन बीते, 10-15 दिन गुजरे हैं, बुरा सपना जैसा। अब विराट कोहली, रोहित शर्मा जो अभी टीम के सीनियर है, यही लोग जब टीम का एक गर्त किए हुए हैं तो आप युवा प्लेयर से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। भारत में भी अब वो समय आ गया है जो सीनियर प्लेयरों को बाय बाय टाटा कहने का समय आ गया है कि भाई अब बर्दाश्त कीजिए, अब रहने दीजिए, अब जो प्लेयर फॉर्म में है उनको खेलने दीजिए। नाम पर काम नहीं होता है भाई। रोहित शर्मा को देखिए ना, केएल राहुल तो पिछले टेस्ट में 70 रन बनाए भी थे, आप अगले टेस्ट में नहीं चले तो आप बैठा दिए। और आप साहब रोहित शर्मा, आपको कोई नहीं है बैठाने वाला। विराट कोहली साहब पिछले मैच में 70 रन मारे थे, लेकिन जो अब विराट कोहली पर जो कॉन्फिडेंस होता है ना कि हाँ भाई विराट है तो सब कुछ है, वो कॉन्फिडेंस लेवल अब नहीं रह गया है। विराट कोहली इतने गंदे गंदे शॉट खेलने लगे हैं, इतने गंदे तरीके से आउट होने लगे हैं। आज तो ऋषभ पंत को रन आउट भी कराए विराट कोहली साहब। हाँ, विराट कोहली साहब अपने आप को तेज दौड़ते हैं तो सोचते हैं सब लोग दौड़ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है साहब। भारतीय टीम अभी ट्रांजिशन के फेज में है। भारत में नए नए युवा प्लेयर आए हैं, सरफराज खान, सुमन गिल, यशस्वी जायसवाल, आकाशदीप। तो सीनियर प्लेयरों का दारोमदार बनता है कि आपके पास अनुभव है। रविंद्र जडेजा हो गए, रविचंद्रन अश्विन हो गए, बुमराह हो गए, रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन लोगों के कंधों पर न दारोमदार होना चाहिए रन बनाने का और विकेट लेने का। हालांकि यशस्वी जायसवाल की तरफ से जबरदस्त पारी देखने को मिली है, इस दूसरे इनिंग में भी 77 रनों की पारी उन्होंने खेला है मात्र 65 गेंदों में। और जब तक सुमन गिल और यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी कर रहे थे आज के मुकाबलों में, तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि किसी भी स्पिनर को इस पिच पर मदद है। स्पिनर अपना टप्पा पकड़ ही नहीं पा रहे थे जब तक यशस्वी जायसवाल चार्ज किए हुए थे। लेकिन जैसे ही यशस्वी जायसवाल का विकेट गिरता है, विराट कोहली साहब ऋषभ पंत को भी पवेलियन भेज देते हैं और उसके बाद तो भारत की कहानी ही खत्म हो जाती है। सरफराज खान फ्लैट पिच के सरदार हैं, थोड़ी सी टर्निंग ट्रैक मिलती है, कहानी खत्म हो जाता है उनका। ये क्या हो रहा है प्रभु, हे प्रभु, हे प्रेमानंद, हे गुरुदेव, ये क्या हो रहा है? हे रोहित शर्मा, गौतम गंभीर, विराट कोहली, कौन सा दिन आप दिखा रहे हैं भाई? 27 सालों के बाद आप श्रीलंका में वनडे सीरीज हरवा रहे हैं, न्यूजीलैंड से 36 सालों के बाद टेस्ट मैच हार रहे हैं, 12 सालों के बाद अब सीरीज हार रहे हैं। न्यूजीलैंड आज तक इंडिया से कभी भी सीरीज नहीं जीता था। वो आदमी कारनामा कर रहा है जो श्रीलंका बुरी तरीके से हरा करके भेजी है।
पाकिस्तान इंग्लैंड को 2-1 से हरा दी। पाकिस्तान अब जहां से बैच बॉल इंग्लैंड शुरू किया था, उसी पाकिस्तान में जब एक दिन में 500-500 रन बनते थे, और उसी पाकिस्तान ने उसी बैच बॉल को दफन कर दिया है इस बार। दोनों के दोनों टेस्ट मैच साजिद खान और नुमान अली आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आकर के इंग्लैंड की बखिया उधेड़ दी है। और हमारा भारत रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव के जैसे स्पिनर होते हुए इतना अच्छा स्पिन को खेल गए न्यूजीलैंड के बल्लेबाज, और उनके स्पिनर सेंटनर के आगे इंडिया के सारे बल्लेबाज हथियार डाल करके पस्त हो गए। पूरे मैच में 13 विकेट लिए हैं अकेले सेंटनर, समझ रहे हैं साहब। 7 विकेट पहली इनिंग में और 6 विकेट दूसरी इनिंग में, लगातार दोनों इनिंग में 5 विकेट हॉल लिया है मिचेल सेंटनर, और इससे पहले कभी भी उन्होंने 5 विकेट हॉल लिया तक नहीं था। तो रिकॉर्ड अगर किसी को बनाना है तो भारत के खिलाफ आए, आसानी से बनेगा। शतक नहीं लग रहा है, भारत के खिलाफ मैच करवा दीजिए, आसानी से लगेगा। गौतम गंभीर साहब सोचिए, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है आगे, इस टीम से पार नहीं पाने वाला है साहब। क्या कर रहे हैं। रोहित शर्मा का फॉर्म प्योर चिंता का विषय है, ना स्पिनर को खेल पा रहे हैं, ना तेज गेंदबाज को खेल पा रहे हैं। विराट कोहली साहब भाई अब वो क्लास नहीं रह गया, अब प्लेयर को ट्रांजिशन किया जाए, इन लोगों को छुट्टी पर भेजा जाए। अब लंबी आराम की जरूरत है इन लोगों को। खैर 198 रन पर 5 विकेट से आगे आज न्यूजीलैंड खेलना शुरू किया। मात्र 57 रन जोड़ करके आज 255 रनों पर ऑल आउट हो गई। जडेजा की फिर आज फिरकी देखने को मिली। पहले सेशन में 3 विकेट उनको मिले, अश्विन को 1 विकेट मिले और 1 रनआउट के रूप में ऑल आउट हुई। 255 पर 359 रनों का टारगेट भारत को मिला चौथी इनिंग में चेस करने के लिए। 359 रनों का टारगेट साहब इतना आसान नहीं होता है स्पिनिंग ट्रैक पर चौथे इनिंग में चेस करना। मात्र इससे पहले 300 प्लस स्कोर 2 ही बार इंडिया चेस कर पाई है, एक वेस्ट इंडीज और एक इंग्लैंड। वो तब की बात थी जब सचिन तेंदुलकर, बीबीएस लक्ष्मण और वीरेंद्र सहवाग ये लोग टीम में हुआ करते थे, स्पिन को जो धजिया उड़ा देते थे। लेकिन हम लोगों को तो कल से ही पता था कि भाई ये मैच नहीं निकलने वाला है, लेकिन जिस इंटेंट के साथ बल्लेबाजी करने भारतीय टीम आई, रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल आए, ऐसा लगा कि न्यूजीलैंड को प्रेशर में डालेगी। हालांकि अच्छी बल्लेबाजी हो रही थी, लेकिन फिर रोहित शर्मा चल दिए, कूद करके डिफेंस करने गए, कैच आउट हो गए। फिर सुमन गिल और यशस्वी जायसवाल के बीच में अच्छी खासी साझेदारी चल रही थी। उसके बाद से जब सुमन गिल आउट हुए तो फिर तो समझिए लगातार सा विकेट गिरता ही चला गया। यशस्वी जायसवाल कवर ड्राइव खेलने जा रहे थे, बॉल सीधी रह गई, डिफेंस किए, स्लिप में कैच पकड़ लिए गए। बहुत ही गंदे तरीके से रनआउट के रूप में विकेट गिरा ऋषभ पंत का। विराट कोहली साहब का कॉल था, ऋषभ पंत दौड़ गए, मना किए नहीं। उसके बाद सरफराज खान साहब आए, सरफराज खान साहब गए। जडेजा ने कुछ क्लास दिखाया, बाद में उन्होंने 42 रनों की पारी शानदार खेली। अंतिम विकेट के रूप में कुछ साझेदारी हुई, बुमराह ने भी हाथ खोले, अश्विन ने भी 18 रन बनाए, 21 रन वाशिंगटन सुंदर ने बनाए, लेकिन किसी भी बल्लेबाजों में वो दमखम नहीं था जो 359 रनों को पार कर पाए। 245 रनों पर भारतीय टीम ऑल आउट हो गई। 113 रनों से भारतीय टीम इस टेस्ट को भी हार गई है और 2-0 से सीरीज में पिछड़ गई है। अगर अगला टेस्ट में हर हाल में जीतती है भारत तो कुछ पॉइंट्स टेबल में भारत को सुधार देखने को मिलेगा। अगर अगला टेस्ट मैच हार जाती है तो समझ लीजिएगा कि भारत WTC चैंपियनशिप का फाइनल नहीं खेल रही है। देखना है क्या होता है, लेकिन बहुत बुरा लगता है, बहुत खराब लगता है कि भारत में हार गया। हम लोग बहुत गुमान करते थे इस बात पर कि भारत को भारत में हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन अभी गुमान भी हम लोगों का टूट गया। खैर रिकॉर्ड बनते ही हैं टूटने के लिए। 18 सीरीज हम लगातार जीते थे, कम उपलब्धि नहीं थी, फिर यहाँ से जीतेंगे। क्रिकेट है, हार जीत होते रहती है, दिल पर मत लीजिएगा आप लोग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।